रिश्ते कितने ख़ास होते हैं ना, चाहे कोई भी अपने जीवन में कोई भी रिश्ता हो, बहुत ख़ास होता है। लेकिन उन सभी रिश्तों में जो दोस्ती का रिश्ता होता है, वो तो बिल्कुल ही ख़ास होता है और दिल के पास होता है। तो ये प्यारी-सी गोभी आप जो देख रहे हैं, वो मेरी सखी के घर से आया है, बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा है और उन्होंने जैसे ही उनके घर आया, मुझे इतना बड़ा-सा गोभी का फूल दिया और यही तो बात है सखी सहेली का कि आए दिन वो छोटी-मोटी अपनी ज़रूरत में से ही निकाल कर के कुछ चीज़ें हम सभी आपस में गिफ्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम अपने मतलब ज़रूरत के सामान से देते रहते हैं एक-दूसरे को। तो उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। उसी सम्मान के लिए आज मैंने उसको छोटे-छोटे पीस काट करके बिल्कुल गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी जब बॉयल होने लगा तो मैंने थोड़ा-सा नमक डाल के और इस तरीके से मैंने सारे गोभी के फूल यहाँ ऐड कर दिए हैं। जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा मैं उसमें से निकाल लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ गोभी का अचार। ये क्यों अचार बना रही हूँ? क्योंकि मैं इसलिए बना रही हूँ जैसे मेरी सहेली सखी मेरे दिल के पास हैं, बहुत पास हैं, उसी तरह अब उनकी गोभी से बना ये अचार मेरे किचन में बहुत दिनों तक रहेगा और दिल में के पास रहेगा और सबसे ज़्यादा गोभी का अचार टेस्टी भी होता है। बिल्कुल इसी तरह इतनी चटपटी, इतनी अच्छी, इतनी ख़ास मेरी सहेली भी है, मेरी सखी भी हैं। आप सबके भी जीवन में जो भी सखी, सहेली, दोस्त हैं आप सबको ही पता है कि वो हमारे कितने ख़ास होते हैं। हमारे सुख-दुःख में हमेशा हम उनसे बातें शेयर करते हैं। और ये देखिए मैं छत पे आ गई क्योंकि मैं चाहती थी ये अचार ज़्यादा दिन तक चले, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसको धूप दिखा दूँ। तो मैंने अपनी चुनरी पे फैला दिया इसको और ये हवा, धूप, हरियाली के बीच में बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से सूख जाए क्योंकि मुझे इसे बहुत दिनों तक रखना है। और मैंने यहाँ पे फिर अचारी मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से 3-4 चम्मच मैंने धनिया डाल दी, तो 3 चम्मच मैंने सौंफ डाली और उसी के साथ कुछ लाल मिर्च सूखी डाली है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से पीली सरसों मेरे पास थी। आप काली सरसों भी ऐड कर सकते हैं और उसके साथ-साथ अजवाइन 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, जीरा 1.5 चम्मच मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। लगभग जो मुझे रेशियो पता है मैं उससे डाल देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन में नहीं जाती हूँ। कुछ भी कम-ज़्यादा हो तो आप सब मुझे भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो हाँ, सरसों का तेल मैंने बिल्कुल धुआँ उठने तक गर्म किया था। अब वो बिल्कुल कंप्लीटली ठंडा हो गया है, तो मैं यहाँ पे वो अचारी मसाला को ऐड कर रही हूँ और साथ-साथ में मैं जब इसको ग्राइंड कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर हींग भी डाल दिया था। तो इस तरीके से मैं बस केवल यहाँ पे हल्दी डालूँगी और नमक मैंने पहले भी ऐड किया था, तो इसलिए मैं उस हिसाब से, उस रेशियो से यहाँ नमक ऐड करूँगी। और यहाँ पे आप चाहें तो जो बिल्कुल विनेगर डालिएगा, लेकिन मैं सुबह जब धूप में ले जाऊँगी, तो उस टाइम यहाँ पे नींबू का रस इसमें निचोड़ दूँगी। मेरे पास नींबू है, विनेगर नहीं है इसलिए। तो इस तरह मिला-जुला के मैंने कंप्लीटली गोभी के अचार बनाने की पूरी तैयारी कर ली और ये करते-करते मुझे सुबह से लेकर के रात हो गई है। तो इस तरीके से तो हमारा काम चलता ही रहता है और इस तरह ये बस सारी कोशिश थी कि मैं अपने सखी की दी हुई गोभी को ज़्यादा दिन तक अपने पास रख सकूँ। जैसे वो ख़ास है, उनका दिया हर एक सामान ख़ास होता है। उन्हीं का नहीं, जो भी मुझे गिफ्ट में छोटी-बड़ी चीज़ें देता है, मैं ये बात समझती हूँ कि सब अपनी ज़रूरत में से ही और वो गिफ्ट देते हैं निकाल कर के, तो कितनी बड़ी बात है। तो उसी के लिए बस एक सम्मान था, रिस्पेक्ट था और तब मैंने पूरा दिन-रात लगा कर के और मतलब इस तरीके से कंप्लीटली तैयार कर लिया गोभी का अचार। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी?